औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम पीपीएससी के पास्ट पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। तो आज हम उसका नेक्स्ट पार्ट है हम पेपर सॉल्व कर रहे थे असिस्टेंट का, उसको देख लेते हैं। कुछ सवालात हमने पहले कर लिए, अब उससे आगे हम स्टार्ट करेंगे। सवाल हमने करना है यहाँ से 16 से। सवाल नंबर हमारे पास 16 है। हु इज़ ट्राइंग टू डिफेंड यू? कौन आपको दिफा करने की कोशिश कर रहा है? हेयर हु इज़, यहाँ पे आपने हु का पार्ट ऑफ स्पीच बताना है। पार्ट ऑफ स्पीच में आगे उन्होंने कहा कि प्रोनाउन है, पहले उन्होंने बता दिया। अब प्रोनाउन की उसने टाइप्स पूछी है, उनमें से ये प्रोनाउन की कौन सी टाइप से रिलेट करता है। अब चूँकि सवाल किया जा रहा है तो ज़ाहिर बात है ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन होगा। ठीक है, तो हु क्या है? इंटरोगेटिव प्रोनाउन है, यानी ऐसे प्रोनाउन जिसमें हम क्वेश्चन करते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं? इंटरोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन। इंटरोगेटिव प्रोनाउन और कौन कौन से हो सकते हैं? इसमें हो सकता है जी व्हाट हो सकता है। जब कहते हैं व्हाट इज़ योर नेम, तो व्हाट कि क्या है जी, यहाँ पे सवाल पूछा जा रहा है। होम हो गया, होम हमारे पास क्या है? इंटरोगेटिव प्रोनाउन। विच हो गया, ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। तो आपने याद रखना है कि इंटरोगेटिव कौन से हो सकते हैं? हु हो गया, हुम हो गया, विच हो गया और व्हाट हो गया। ये चार हमारे पास क्या है जी? इंटरोगेटिव प्रोनाउन। बाकी उसने क्या पूछा? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं? डिमॉन्स्ट्रेट का मतलब होता है इशारा करना। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कौन से होते हैं? एक तो आपने याद रखना है, डिमॉन्स्ट्रेट का मतलब होता है जी इशारा करना या शो करना। चलो पॉइंट्स लिख लेते हैं। 2 पॉइंट इशारा करना। इसमें 4 है। दिस हो गया। अब दिसी की जमा हमारे पास क्या होता है? दीज हो गया। दैट हो गया और उसी की जमा दोज हो गया। ये याद रखना है कि ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस भी होते हैं और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होते हैं। बस फ़र्क इनमें क्या है कि इनके बाद अगर वर्ब आएगा तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होंगे, अगर इनके बाद कोई नाउन आएगा तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होंगे। एग्ज़ाम्पल को देख लें, इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। जैसे दिस इज़ माई बुक। यहाँ पे इस सेंटेंस में क्या है? दिस हमारे पास डिमॉन्स्ट्रेटिव
एडजेक्टिव है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। जबकि नेक्स्ट सेंटेंस देखें, दिस बुक इज़ माइन। ऑलमोस्ट दोनों का मानी सेम है, लेकिन क्या है कि पार्ट ऑफ स्पीच इसमें बदल जाता है। तो इस सेंटेंस में आपके पास जो दिस है वो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव सर आपने फ़र्क याद रखना है कि डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी हो सकते हैं और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी हो सकते हैं। बस ये है कि अगर इसके बाद वर्ब आएगा तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होंगे। और उनके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इंटेंसिव प्रोनाउन। इंटेंसिव का मतलब होता है ज़ोर देना। इंटेंसिव प्रोनाउन या इसका आप दूसरा नाम आप याद कर लें, एम्फेटिक प्रोनाउन भी होता है। एम्फेटिक प्रोनाउन इंटेंसिव प्रोनाउन या एम्फेटिक प्रोनाउन, ये कौन से होते हैं? ये होते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। बस ये है कि इनके फ़र्क, इस्तेमाल में फ़र्क है। जैसे माई सेल्फ हो गया, आवर सेल्फ हो गया, यूअर सेल्फ हो गया या यूअर सेल्व्स हो गया। ये क्या इंटेंसिव प्रोनाउन होते हैं। ये इंटेंसिव प्रोनाउन कब होंगे सेंटेंस में? ये जब, अब इसको एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे है आई माई सेल्फ डिड माई होमवर्क। अभी सेंटेंस में माई सेल्फ है वो इंटेंसिव या एम्फेटिक प्रोनाउन है। जबकि नेक्स्ट में एक सेंटेंस ले लेते हैं, आई डिड माई होमवर्क माई सेल्फ। यहाँ पे इसको आई डिड माई सेल्फ माई होमवर्क, ठीक है। तो इसमें माई सेल्फ चूँकि वर्ब के बाद आ रहा है तो ये क्या बन जाएगा, आई डिड माई सेल्फ माई होमवर्क, यानी मैंने ये काम खुद ही किया। तो इसमें वर्ब के बाद जब आएगा तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन जाएगा। यानी ऊपर वाले में हमारे पास क्या है, यही एक ही वर्ड है, ठीक है। ऊपर वाले में वो क्या कर रहा है, इंटेंसिव प्रोनाउन के तौर पे यूज़ हो रहा है, जबकि नीचे वाले सेंटेंस में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के तौर पे यूज़ हो रहा है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के तौर पे यूज़ हो रहा है। तो ये मेन डिफरेंस है सेंटेंस में। जो माई सेल्फ है वो कहाँ पे यूज़ हुआ है, आवर सेल्फ कहाँ पे यूज़ हुआ है, आपने इस चीज़ को देखना है, तब आप सेंटेंस को वो कर पाएंगे। ठीक हो गया, ये इंटेंसिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, पोसेसिव प्रोनाउन। पोसेसिव प्रोनाउन कौन से होते हैं, जो मालकियत को शो करते हैं, पोसेशन को शो करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, पोसेसिव प्रोनाउंस। ये होता है जी माइन हो गया,
यूअर्स हो गया, देयर्स हो गया। ये क्या है? ये पोसेसिव प्रोनाउन है। समटाइम्स हम क्या देते हैं, हीज, माई, इनको भी हम पोसेसिव प्रोनाउन कह देते हैं। और लेकिन ये असल में क्या होते हैं, ये हमारे पास पोसेसिव एडजेक्टिव होते हैं, पोसेसिव एडजेक्टिव होते हैं। ठीक है, अगर पोसेसिव एडजेक्टिव का ऑप्शन ना हो हिज और माई के साथ, तो ये हमारे पास क्या बन जाएंगे, ये पोसेसिव प्रोनाउन हम इनको कंसीडर करेंगे। तो इस हवाले से इस चीज़ को आपने याद रखना है कि अगर हमारे पास ऑप्शन नहीं है पोसेसिव एडजेक्टिव का, तो फिर हम हिज, माई, इनको भी हम क्या कहते हैं, पोसेसिव प्रोनाउंस कह देते हैं। इनका दूसरा नाम भी है, इसको प्रोनोमियल एडजेक्टिव भी कहते हैं। ठीक है, इनको हम प्रोनोमियल एडजेक्टिव भी कहते हैं। अगर सवाल आ जाए कि प्रोनोमियल एडजेक्टिव कौन से होते हैं, तो आपने याद रखना है प्रोनोमियल एडजेक्टिव हिज, माई, इनको हम प्रोनोमियल एडजेक्टिव या पोसेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। नेक्स्ट बाकी टाइप्स को भी देख लेते हैं। पर्सनल प्रोनाउंस को देख लेते हैं, वो कौन से होते हैं। तो पर्सनल प्रोनाउन में हमारे पास जो पर्सन्स के लिए यूज़ होते हैं, मिसाल के तौर पर आई हो गया, आई और वी हो गया, जिनको हम फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन भी कहते हैं। यू हो गया, जिसको हम सेकंड पर्सन प्रोनाउन भी कहते हैं। और इसके अलावा जितने भी हैं, ही हो गया, शी हो गया, इट हो गया, दे हो गया, इनको हम थर्ड पर्सन प्रोनाउन भी कहते हैं। थर्ड पर्सन पर्सनल प्रोनाउन या थर्ड पर्सन प्रोनाउन कहते हैं, ये पर्सनल। अच्छा, इट को हम समटाइम्स जो है ना, जब हम किसी नाउन के लिए यूज़ कर रहे हो तो फिर तो ये हो जाएगा पर्सनल प्रोनाउंस में, जबकि हम जब इट को यूज़ करते हैं इम्पर्सनल वर्ब के साथ, जैसे रेंज हो गया, तो ये क्या बन जाते हैं, इम्पर्सनल प्रोनाउन भी बन जाते हैं। तो अगर सवाल आ जाए कि इम्पर्सनल प्रोनाउन कौन सा है, तो आपने याद रखना है कि इम्पर्सनल प्रोनाउन कौन सा है, वो है इट। क्यों है? क्योंकि ये हम किसी नाउन्स के लिए हम यूज़ नहीं कर रहे। ठीक है, जस्ट एज ए सब्जेक्ट हम इसको यूज़ कर रहे हैं, जैसे इट रेन्स। तो चूँकि रेन क्या है, इम्पर्सनल वर्ब है, और इसके साथ हम इट यूज़ कर रहे हैं, तो आपने याद रखना है कि पर्सनल प्रोनाउन कौन सा होता है, इम्पर्सनल प्रोनाउन कौन सा है। अगर सवाल आ जाए तो इट है। ठीक हो गया। इसके अलावा हमारे पास जो टाइप्स हैं, वो रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउंस। बाज़ दफ़ा हम सेम वर्ड जो होते हैं जो इंटरोगेटिव में यूज़ होते हैं, जैसे हु हो गया, होम हो गया, विच हो गया, व्हाट हो गया। ठीक है, ये हम इंटरोगेटिव प्रोनाउन के तौर पे भी यूज़ करते हैं,
लेकिन फ़र्क क्या है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन के तौर पे हम कैसे यूज़ करेंगे, जब ये सेंटेंस के स्टार्ट में होंगे और इनके बाद वर्ब होगा और एंड पे क्वेश्चन मार्क होगा, तो ये सेम वर्ड क्या बन जाएंगे, इंटरोगेटिव प्रोनाउन बन जाएंगे। जब ये किसी दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए दरमियान में हम यूज़ करते हैं, तो इनको हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे इसके अलावा भी है, दैट हो गया, ठीक है, जो कि रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पे यूज़ होता है। हुज हो गया, अच्छा इनका दूसरा नाम भी है, इनको हम कंजक्टिव प्रोनाउन भी कहते हैं, क्योंकि ये दो सेंटेंसेस को समटाइम्स जोड़ देते हैं। तो इसलिए आपने याद रखना है कि रिलेटिव प्रोनाउंस को हम क्या कहते हैं, कंजक्टिव प्रोनाउन भी कह देते हैं, क्योंकि ये जोड़ने का काम करते हैं, कंजक्शन के तौर पे काम कर रहे होते हैं बाज़ दफ़ा, तो इसलिए हम इन्हें कंजक्टिव प्रोनाउंस भी कह देते हैं, रिलेटिव प्रोनाउंस या कंजक्टिव प्रोनाउन, क्योंकि ये सेंटेंस को जोड़ते हैं इसलिए। अब इंटरोगेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउंस का फ़र्क आपने याद रखना है कि सेंटेंस के स्टार्ट में होगा, एंड पे क्वेश्चन मार्क होगा, सेम वर्ड होंगे। दैट के अलावा ये सेम वर्ड होंगे, स्टार्ट में होंगे, एंड पे क्वेश्चन मार्क होगा, तो ये इंटरोगेटिव होंगे। अगर सेंटेंस के दरमियान में कहीं आ जाते हैं, एंड पे क्वेश्चन मार्क नहीं होता, तो फिर ये रिलेटिव प्रोनाउन बन जाएंगे। अच्छा नेक्स्ट, इनका इस्तेमाल जो डिटेल्स है वो फिर किसी रोज़ इंग्लिश के लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है, अच्छा कुछ कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस भी होते हैं, उनको भी देख लें। कंपाउंड रिलेटिव, कंपाउंड का मतलब दो से ज़ायद चीज़ों जो होती हैं उसमें हम कंपाउंड्स, उनके लिए हम कंपाउंड्स का वर्ड यूज़ करते हैं। कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस कौन से होते हैं, ये शायद आपने पहली मरतबा नाम सुना होगा, ठीक है। अगर आपने रैंड एंड बार्टन पढ़ी है तो उसमें ये चीज़ें बताई गई हैं। जैसे हु एवर होता है, विच एवर होता है, विच एवर, व्हाट एवर होता है, तो ये सारे क्या हैं, कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन है। एक और टाइप्स होती है प्रोनाउंस की, वो होती है रिफ्लेक्सिव। वैसे मैंने रिफ्लेक्सिव के बारे में पहले बताया है। फ्लेक्सिव प्रोनाउंस जैसे माई सेल्फ हो गया, यानी सेल्फ या सेल्स का वर्ड आता है, ये याद रखना है। इसमें क्या होता है जी, मोस्टली सेल्फ या सेल्व्स का वर्ड यूज़ होता है। माई सेल्फ हो गया, यूअर सेल्फ भी होता है, यूअर सेल्व्स भी होता है। ये क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। जब ये वर्ब के बाद आएंगे, तो अगर वर्ब से पहले और सब्जेक्ट के दरमियान में आ जाते हैं तो यही वाले इंटेंसिव प्रोनाउन एम्फेटिक प्रोनाउन बन जाते हैं। नेक्स्ट है इंडेफिनिट प्रोनाउन। पहले भी हम इनको थोड़ा बहुत डिस्कस कर चुके हैं। प्रोनाउंस वो कौन से होते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउंस हमारे पास हो गया, सम हो गया, सम बॉडी हो गया, नो बॉडी हो गया, एनी बॉडी हो गया, सम बॉडी हो गया, नो बॉडी हो गया। ये क्या होते हैं कि ये जनरल सेंस में यूज़ होते हैं, किसी चीज़ जनरल वे में आप यूज़ कर सकते हैं इनको, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है जी, इनडेफिनाइट प्रोनाउन। अच्छा इनमें से जो सम है ना, ये सब इंडेफिनाइट प्रोनाउंस भी है और इंडेफिनाइट एडजेक्टिव भी है, ये भी याद रखना है, ठीक है। जब भी प्रोनाउंस का जिक्र आएगा तो आपने सेंटेंस में प्रोनाउंस के दो तीन इस्तेमाल होते हैं, या तो किस सेंटेंस में सब्जेक्ट के तौर पे यूज़ होता है या किस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज़ होता है।
ये एज ए कम्प्लीमेंट अगर यूज़ हो तो हो सकता है किसी हद तक, पर आपने याद रखना सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के तौर पे तो यूज़ होता ही है। ठीक है, समबॉडी, नोबॉडी, एनीबॉडी, ये इंडेफिनाइट प्रोनाउन है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हमारे पास कौन कौन से होते हैं? नीदर होता है, ये क्या करते हैं, ये रेफर्स टू अ पर्सन और थिंग वन एट अ टाइम, यानी नीदर हो गया, नाइदर हो गया, आइदर हो गया, ठीक है, और ईच हो गया। ये हमारे पास क्या होते हैं, ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अब प्रोनाउन से रिलेवेंट जो भी क्वेश्चन आएगा उसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं कि ये कौन से प्रोनाउन से बिलोंग करता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चंस, तो ये बार बार पीछे हो जाता है। जी, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन हमारे पास ये वाला है। ये कहता है सेलेक्ट द पेयर विच हैज़ अ सेम रिलेशनशिप अम्ब्रेला एंड रेन। जब बारिश होती है तो हम अम्ब्रेला इस्तेमाल करते हैं, यानी ये क्या है, उससे हमें प्रोटेक्ट करता है। तो हम लाइट और साइट, रोशनी होती है तो हम देखते हैं, ठीक। ग्लेयर एंड स्टेयर, ग्लेयर का मतलब भी देखना होता है और स्टेयर का मतलब भी देखना होता है। तो जब हमें बीमारी हो जाती है तो हम बीमारी से मुदाफ़ियत के लिए क्या यूज़ करते हैं, प्रोटेक्शन के लिए क्या यूज़ करते हैं, वैक्सीन। तो इसका सी ऑप्शन आपके पास ठीक बनेगा। अब वैक्सीन का चूँकि ज़िक्र हुआ है तो हम वैक्सीन के को देख लेते हैं कि वैक्सीन जो है ना, ये कब बनाएगी, पहली वैक्सीन कौन सी थी। पहली वैक्सीन आपने याद रखनी है कि वो कौन सी थी। पहली वैक्सीन हमारे पास याद रखना है, फर्स्ट वैक्सीन जो बनाई गई थी वो स्मॉल पॉक्स के लिए थी। वैक्सीन स्मॉल पॉक्स के लिए बनाई गई थी। वो कब बनाई गई थी, इन 1796 में बनाई गई थी। और किसने बनाई थी, बाय एडवर्ड जेनर ने। एडवर्ड जेनर ने ये बनाई थी, ये याद रखना है। फर्स्ट वैक्सीन स्मॉल पॉक्स की बनाई गई थी और 1796 एडवर्ड जेनर ने बनाई थी। वैक्सीन से रेलिवेंट यही क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन, कहाँ गया, जी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जी, बुक है फेमस बुक डॉटर ऑफ ईस्ट किसने लिखी है। तो आपने याद रखना है बेनज़ीर भुट्टो ने लिखी है डॉटर ऑफ ईस्ट। बेनज़ीर की यही किताब मशहूर है। बाकी जो हमारे पास है जी अलाना है, ठीक है। जी अलाना ने कौन सी बुक लिखी है,
जी अलाना की मशहूर बुक्स देख लें। जी अलाना की मशहूर जो बुक्स हैं वो है कैद आज़म। जी अलानाज बुक्स पहले नंबर पे है जी कायदे कैद आज़म। द स्टोरी ऑफ ए नेशन, ये मशहूर द स्टोरी ऑफ अ नेशन, ये मशहूर किताब है इनकी। दूसरी एक मशहूर किताब है आवर फ्रीडम फाइटर, आवर फ्रीडम फाइटर्स। इसके अलावा के अज़ीज़ से मुराद है खुर्शीद कमाल अज़ीज़। क्या नाम है उसका पूरा? खुर्शीद कमाल अज़ीज़, सिंपल उन्होंने के अज़ीज़ लिखे। इनकी मशहूर जो किताबें हैं वो दो हैं, दो देख लेते हैं। एक है द मर्डर ऑफ हिस्ट्री, द मर्डर ऑफ हिस्ट्री। दूसरी किताब जो मशहूर सी है वह द मेकिंग ऑफ पाकिस्तान, द मेकिंग ऑफ पाकिस्तान। नेक्स्ट जो ऐशा जलाल है उसकी मशहूर चंद किताबों को देख लेते हैं, ताकि हम एक सवाल नहीं पढ़ेंगे बल्कि एक सवाल से रेलिवेंट जितने भी सवाल आएंगे ना वो सारे हम देख लेंगे। तो ऐशा जलाल की जो मशहूर किताब है, एक तो है दिस, ये पेपर में पूछी जाती है, द सोल्स स्पोक्समैन, स्पोक्समैन। दूसरी एक मशहूर किताब है इनकी द पिटी ऑफ पार्टीशन, द पिटी ऑफ पार्टीशन। तीसरी जो मशहूर किताब है वो है द स्ट्रगल फॉर पाकिस्तान, फॉर पाकिस्तान। इस किताब का पूरा नाम है द स्ट्रगल फॉर पाकिस्तान, अ मुस्लिम होमलैंड, अ मुस्लिम होमलैंड एंड ग्लोबल पॉलिटिक्स। ये पूरी किताब का नाम है। अगर वो सिर्फ सवाल करता है द स्ट्रगल फॉर पाकिस्तान ये किसने लिखी है तो ये याद रखना है। अगर सिर्फ आ जाए ना द स्ट्रगल फॉर पाकिस्तान ये बुक किसने लिखी है तो ये आपने याद रखना है, ये इश्तियाक हुसैन कुरैशी ने लिखी है, IH कुरैशी ने लिखी है। बस ये थोड़ा सा याद रखना है, स्ट्रगल फॉर पाकिस्तान, अ मुस्लिम होमलैंड एंड ग्लोबल पॉलिटिक्स, ये ऐशा जलाल ने लिखी है, जबकि द स्ट्रगल फॉर पाकिस्तान इश्तियाक हुसैन कुरैशी ने लिखी है। बस आज के लिए हम इतने क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में ना इससे आगे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अल्लाह हाफिज़, खुश रहें, खुशियाँ बाँटें, पाकिस्तान जिंदाबाद।